केंद्रीय विदेश व सांस्कृतिक राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी अपने दौरे के दौरान मंगलवार को सांबा के गगवाल स्थित नरसिंह मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने सभी की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लुप्त हो रहे पर्यटक स्थलों का पुनर्निर्माण सरकार की प्राथमिकता है। इसी क्रम में आज वह श्री नरसिंह धाम में दर्शन करने पहुंची हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन स्थल बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मीनाक्षी लेखी ने वहां पर लगाए गए स्टॉलों में एक स्टॉल पर खुद मक्के की रोटी भी बनाई। उन्होंने कहा कि ये यहाँ की स्थानीय परंपरा और रिवाजों के बचाव के लिए भी प्रयास करने की ज़रूरत है, जहाँ अच्छी, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं व खाद्य उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। इस मौके पर उन्होंने वहां लगाए गए स्टॉल में सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के साथ बातचीत की। तो आज सांबा के विज़िट में हमने लगातार जो है मैम एसडीएम मैम के साथ ये जो डेवलपमेंट हुआ है इस इलाके का और कैसे इसको हम एक कल्चर और यात्री सेंटर के रूप में डेवलप कर रहे हैं, और बहुत ही प्राचीन भगवान नरसिम्हा जी का मंदिर है, तो अधिक से अधिक यात्री यहाँ आए और इस क्षेत्र का जो पर्यटन है वो बढ़े। और आज जो आपका पर्यटन के माध्यम से जैसे गांव देहात में पहले ज़माने में कैसे होता था, तो आज उसका भी डोगरी कल्चर को दिखाते हुए एक छोटा सा कॉर्नर रखा हुआ था। तो मैंने वहाँ सब महिलाओं से पूछा जो चूल्हा चला रही थी कि तुम्हारे घर में चूल्हे पे बन रहा है? तो बोले नहीं, अभी तो हमारे घर में सबके गैस लगी हुई है, प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला गैस हमको दे दी है। तो अब वो विकास की दर भी बढ़ी हुई है। लोगों को नहीं तो पहले महिलाओं को लकड़ी बीनने में और बाकी सब काम में अधिक समय लगता था, आज सहूलियतें बढ़ी हैं, जिसके कारण से महिलाओं के जीवन में भी थोड़ा सुख आया है। और जो समय बचता है उस समय को वो इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए थे और सब जगह डिजिटल पेमेंट्स हो रही हैं। तो मैंने भी आज जैसे 2 छोटी अचार की शीशियाँ खरीदी, 150 रुपये की एक शीशी है और बेस्ट क्वालिटी का उसमें तेल इस्तेमाल हो रहा है, बेस्ट क्वालिटी की मशरूम इस्तेमाल हो रही है, अपने गांव की मिर्चें इस्तेमाल हो रही है, लहसुन इस्तेमाल लोकल हो रहा है, तो जिसकी वजह से टेस्ट भी बेहतर है और हेल्थ के हिसाब से भी ये चीज़ें अच्छी हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से कैलिको प्रिंटिंग का काम जो है वो वापस रिवाइव किया जा रहा है और उसमें ये महिलाएं जुड़ी हुई हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में। अन्य काम भी हो रहे हैं। तो जो यहाँ के ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन को काबिज रखते हुए समाज की बेहतरी के लिए और समय का सही उपयोग करते हुए, तो जो औरतें सारा वक्त लकड़ी बीनने में और घर का खाना बनाने में उनका टाइम जाता था, हर घर नल से जल की सुविधा के कारण अभी जैसे पानी उनके घरों में पहुंच गया है तो उनका टाइम बचने लगा है। उनके पास थोड़ा टाइम की किल्लत रहती थी, लकड़ी बीनती थी, लकड़ियाँ इकट्ठी करती थी चूल्हा जलाने के लिए, तो अभी गैस की वजह से उनका वो समय भी ठीक हो गया है, तो वो उस समय को इस्तेमाल कर पाती हैं अपने अन्य कामों में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से, चाहे वो बांस की लकड़ से चीज़ें बनाने का काम हो, भड़ोलियाँ बनाने का काम हो, जो पुराने समय में बर्तन बनते थे घास के, वो बनाने का काम हो, तो आज वो तकरीबन शो आइटम के रूप में भी प्रचलित है। समाज की दृष्टि से भी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दृष्टि से भी वो चीज़ें अच्छी हैं। प्लास्टिक का कचरा कब तक संभालते रहेंगे और वो कचरा मिट्टी में पिघलता भी नहीं है, तो इसलिए लोग कम से कम प्लास्टिक इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइमेट के प्रति जागरूक रहें, अपनी ट्रेडिशंस को जीवित रखें और अच्छी चीज़ें नई ट्रेडिशन की लें। भाई धुएँ से परेशानी थी, लकड़ी इकट्ठा करने से परेशानी थी, तो गैस पे शिफ्ट करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन साथ में जो समय मिलता है उसमें बाकी कामों में लगाकर थोड़ी आय भी आए। और बॉर्डर इलाकों के अंदर जो संवर्धन योजना है पर्यटन के माध्यम से ज़्यादा लोग पर्यटन की दृष्टि से यहाँ आए, इसका भी हमारा प्रयास है। जो है ऐसा विचार बनाया है कि जो बॉर्डर में रहने वाले हमारे भाई बहन हैं उनका हालचाल पूछने कोई ना कोई जाएगा और वहाँ पे काम कैसा चल रहा है ये भी देखने जाएंगे, और बॉर्डर संवर्धन योजना के तहत लोगों के जीवन में किस प्रकार से लाभ सरकारी योजनाओं का पहुँचाया जा सकता है,
उस पर काम हो। तो मैं उसी दृष्टि से यहाँ आई और पिछले सालों में जो यहाँ काम हुआ है, लोग भी उसको गिन रहे हैं और लोगों के मुस्कुराते हुए चेहरे भी मन को तसल्ली देते हैं। नमस्ते बहन जी। नमस्ते मैडम जी। चिंटू स्कूल क्यों नहीं आ रहा, क्या बात है? बच्चों के पापा बड़े दिनों से बीमार हैं, घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, बच्चों को कैसे स्कूल भेजूं? आपकी बेटी भी तो काम कर सकती है ना। वो तो लड़की है, लेकिन हाँ, उसके पापा ने ना उसको अपना इलेक्ट्रिक ऑटो चलाना सिखाया है। आपकी बेटी इलेक्ट्रिक ऑटो तो चला सकती है। फिर लोग क्या कहेंगे? बहन जी, आजकल जमाना बदल चुका है, लड़की और लड़के में कोई अंतर नहीं है। और सोचना बंद कीजिए और लड़की से कहिए कि वो ऑटो चलाए। सच मैडम जी? जी। अरे तुम? हेलो मैम, कैसे हो आप? तुम्हें देखकर बहुत ही खुशी हुई। तुम और लड़कियों को भी इलेक्ट्रिक ऑटो चलाने के लिए प्रेरित कर सकती हो। चलिए मैम, आपको भी छोड़ देती हूँ। जीती रहो। अब जुपिटर मोटर गोदावरी के इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने वाली लड़कियों को दे रहे हैं 10,000 की विशेष छूट, ताकि लड़कियां बन सकें आत्मनिर्भर। इनके पास मात्र इलेक्ट्रिक ऑटो ही नहीं, इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक साइकिल भी है। जमाने की छोड़ो परवाह, गोदावरी के इलेक्ट्रिक ऑटो को कहो हाँ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।